बांदा चित्रकूट विधान लोकसभा में तीनों पार्टियों ने चारों पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। सबसे अहम भूमिका निभाई है बहुजन समाजवादी पार्टी ने, जहां उसने एक ऐसे पार्टी की घोषणा की है जिससे सभी प्रत्याशियों की नींदें हराम हो गई। बसपा ने इस लोकसभा सीट से पूर्व विधायक पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी के सुपुत्र मयंक द्विवेदी को अपना प्रत्याशी घोषित किया है, जिससे राजनीतिक खेमे में हलचल मची हुई है। आइए जानने की कोशिश कर रहे हैं मयंक द्विवेदी से कि आखिर वो चुनाव किस तरह से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं बसपा के लोकसभा प्रत्याशी मयंक द्विवेदी जी। मयंक द्विवेदी जी, बुंदेल भास्कर में आपका स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके साथ सोशल मीडिया में और क्षेत्र में बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। यहाँ पर सामान्य वर्ग का वोटर निर्णायक वोटर माना जाता है, इनकी संख्या बहुत अधिक है। इस समय में आप सामान्य वर्ग के वोटरों के लिए किस तरह से प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक वोट आपको मिले? मेरे साथ तो एक तो पहली बार बांदा चित्रकूट लोकसभा में इतनी कम उम्र का कैंडिडेट आया है, जो एक युवा प्रत्याशी के रूप में मैं मैदान में हूँ। चूँकि जब से मेरा टिकट घोषित हुआ तो पूरे बांदा चित्रकूट लोकसभा के युवाओं में एक अच्छी लहर दौड़ गई है। उसमें न सामान्य वर्ग से मतलब है, न उससे सर्व समाज के जितने युवा हैं सब मेरे साथ मैदान में खड़े हैं। सारी पार्टियों का सफाया हो चुका है, क्योंकि सारे युवाओं का ये है कि अब हम किसी पार्टी की दरी नहीं बिछाएंगे, हम सांसद बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आपके एक पुराने इसी विधानसभा सीट के जो प्रत्याशी रहे बलवीर पाल को अपने खेमे में शामिल कर लिया है। आप पाल बिरादरी के वोट को उन्होंने अपनी तरफ, छोटी छोटी जातियों को अपनी तरफ समेटने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह आप इसको कैसे इस समस्या से सामना करने की कोशिश करेंगे? देखिए, मैं भी भले ही एक छोटा सा चुनाव 2 बार जिला पंचायत का लड़ा हूँ, कभी नेता मतदाता नहीं होता है, जनता मतदाता होती है। नेताओं के जाने से मतदाता कभी किसी पार्टी को चेंज नहीं करता है। मतदाता जब देखता है कि नहीं कोई अच्छा प्रत्याशी आया है, युवा है, तो पूरे बांदा चित्रकूट लोकसभा में एक परिवर्तन की लहर चल गई है और परिवर्तन होगा युवाओं के द्वारा। आपके सामने जितने ही प्रत्याशी हैं, कोई सांसद रहा, कोई विधायक रहा, उनको राजनीतिक अनुभव का राजनीति का लंबा अनुभव रहा। इस समय में आप सिर्फ 2 बार जिला पंचायत सदस्य रहे, किस नज़रिए से देख रहे हैं? मैं जब पहली बार जिला पंचायत सदस्य लड़ा था चुनाव, तो मेरे सामने 2-2 बार 3-3 बार के जिला पंचायत सदस्य, बहुत पार्टी के वरिष्ठ नेता, इतने सारे प्रधान लड़ रहे थे कि जो 15-15 साल 20-20 साल प्रधान रहे अपने अपने क्षेत्र में। मैं उस समय कुछ नहीं था, सिर्फ एक मेरे पीछे एक लेबल लगा था कि मैं विधायक जी का बेटा हूं जो है। इसके बावजूद भी मुझे लोगों ने वहां भारी भरकम लगभग 2-2.5 हज़ार वोटों से मुझे चुनाव जिताया था। इसलिए किसी पद के पीछे जो नाम लगता है उससे कोई मतलब नहीं होता, अपने व्यक्तित्व से मतलब होता है। मेरे साथ कहते हैं पिता साया होता है, पिता की अनुपस्थिति में कैसा महसूस कर रहे हैं, कितनी कमी महसूस कर रहे हैं आप इस चुनाव में? मेरे साथ पिताजी का तो आशीर्वाद है ही है। जितने भी बुजुर्ग हैं वो मेरे पिता रूप में ही मेरी मदद कर रहे हैं, और युवा जो है मेरे छोटे भाई के रूप में मेरी मदद कर रहे हैं। लोकसभा बांदा की जनता वर्तमान सांसद से रुष्ट नजर आ रही है, जिसका प्रमाण हम सोशल मीडिया या जमीनी स्तर पर देख सकते हैं। उनकी तमाम तरह की मांगें कैसे संतुष्ट करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी तो अनुपस्थिति ही उनका विरोध है। जो क्षेत्र की जनता के बीच में 5 साल सांसद बनकर उपस्थित नहीं हुए। अगर आप किसी पद में रहने पे काम तो देखिए जीवन भर चलता है, किसी न किसी राजनीतिक पद में कोई बना रहता है तो काम कहीं पूरा नहीं होता है। तो प्रयास करना चाहिए कि हम कितना अच्छा से अच्छा काम करें जिससे लोगों में संतुष्टता आए, और कितनी ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थिति हम अपने लोगों के बीच आप में। बालू का खनन का मुद्दा बहुत उठाते, कई मैंने आपके इंटरव्यू देखे जिसमें आप खनन को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, जिससे जनता को बड़ी समस्या हो रही है, जनता भी मांग उठा रही है। तो इस समय आपकी स्टेट में भी गवर्नमेंट नहीं है, आप सांसद बन गए, चुने गए सांसद, तो आप कैसे इस पर रोक लगा पाएंगे? देखिए, मेरे साथ जो है आप सब लोगों का आशीर्वाद है। अगर मैं सांसद बना तो जो अवैध खनन या ओवरलोडिंग का मुद्दा चल रहा है, इसमें ज़रूर मैं कदम उठाऊंगा। न एक भी ओवरलोडिंग चलेगी ज़िले में, न अवैध खनन चलेगा। जो भी सरकार के द्वारा कार्य होंगे वही कार्य यहाँ होंगे। मेरे साथ इस समय हैं बसपा के जिलाध्यक्ष शिव बाबू जी। इसके पूर्व चुनावों में बसपा का पंचायत चुनाव में बढ़िया कर रहा, लेकिन विधानसभा चुनाव में बसपा की बहुत बुरी स्थिति रही।
लोकसभा चुनाव में कैसे आप पार्टी को मजबूत करेंगे? बहुजन समाज पार्टी की कभी भी बुरी स्थिति नहीं रही है। 2022 के भी असेंबली चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने 50,000 वोट इसी विधानसभा से हासिल किया था। वोट पाना अलग बात है, लेकिन सीटें हासिल नहीं हुई विधानसभा में। सीटें नहीं हासिल हो पाई, लेकिन वोट का जो परसेंटेज है वो हमारा कभी गिरा नहीं, लगातार बढ़ता रहा है। ये राजनीतिक घटनाक्रम है, उतार चढ़ाव आता रहता है। यही भारतीय जनता पार्टी 2017 के पहले 50% सीटों में अपनी सिक्योरिटी नहीं बचा पाती थी। बहुजन समाज पार्टी सोशल इंजीनियरिंग के तहत आगे बढ़ रही है और सर्व समाज के लोगों को लेकर के साथ चल रही है। बहन जी ने दलित, पिछड़ा, माइनॉरिटी सभी को लेकर के टिकट भी दिया है। और जैसे आपके बांदा चित्रकूट संसदीय क्षेत्र से सबसे युवा व्यक्ति पार्टी में उनके पिताजी आदरणीय स्वर्गीय पीएन द्विवेदी जी भी रहे हैं, उनका भी अच्छा कार्यकाल रहा और उनसे भी लोग संतुष्ट रहे। ये हमारी पार्टी की अहम विचारधारा है। आपने एक सामान्य वर्ग का कैंडिडेट पाया, ब्राह्मण प्रत्याशी पाया। ब्राह्मणों के ऊपर यह आरोप रहता है कि उनके जो मतदाता संख्या तो यहाँ पर बहुत अधिक है, लेकिन मतदान प्रतिशत बहुत कम होता है। तो इस तरह कैसे आप जो है इनको वोट बटोरने की कोशिश करेंगे? वो लोगों के मिथक को हम लोग तोड़ेंगे। 2007 में भी सर्वजन बना करके और इस जिले में भी आदरणीय दिनेश प्रसाद मिश्रा जी को, जो ब्राह्मण समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको 2007 में 30 साल के इतिहास को बदल करके बहुजन समाज पार्टी ने फुल फेस की सरकार बनाई थी। और ब्राह्मण जो लोगों ने कहा कि उनका मतदान प्रतिशत कम रहता है, इस बार युवा प्रत्याशी होने की वजह से सर्व समाज का समर्थन है, परसेंटेज भी ज़्यादा होगा। और जो यहाँ से जो लोकसभा का चुनाव आने दलों से लोग लड़ रहे हैं, उनकी बहुत सारी शिकायतें हैं, जनता उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। जनता की अदालत में सारा फैसला होगा जो 1 जून को। प्रचारकों की बहुत बड़ी फौज आपको मिल गई बिना मेहनत किए, तो आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुत युवा वर्ग मैं आपको देख रहा हूँ सोशल मीडिया में, जमीनी स्तर पर भी युवा वर्ग खासा उत्साहित है आपको लेकर के। क्या संदेश देना चाहेंगे आप मतदाताओं को? नहीं, युवा वर्ग चूँकि बहुत सारे लोग जो मतलब जितने भी युवा साथियों ने मुझे मैसेज किया कि नहीं भैया आप मैदान में आ गए हैं, हम आपके साथ हैं। ना हमारे पास कोई पार्टी का बंधन है, ना हमारे पास अब किसी तरह का जात समुदाय का बंधन है। हम युवा हैं, क्योंकि आज का युवा जागरूक हो चुका है। मेरे साथ इस समय बहुजन समाज पार्टी के नेता के रूप में कहें और पत्रकारिता के क्षेत्र में इनकी अहम भूमिका रहती है, बहुत सारे ज़मीनी स्तर के मुद्दे उठाते हैं। संजय राणा, क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर के? आप पत्रकार हैं, लोगों से मिल रहे हैं, देख रहे हैं, क्या स्थिति समझ में आ रहा है बहुजन समाज पार्टी की ज़मीन में क्या स्थिति है? आपने देखा होगा कि समय समय पर इस पठारी क्षेत्र में दस्युओं का साम्राज्य रहा है, जहाँ पर गरीब शोषित लोगों का, हमेशा गरीब लोगों का शोषण हुआ है। और अभी हमने देखा कि डोडा माफी मारकुंडी क्षेत्र में मैं 2 दिन पहले घूम के आया, वहाँ भी ये दुर्दशा देखने को मिली कि बहुजन समाज की सरकार न होने के कारण आज उनका उत्पीड़न हो रहा है। जब यहाँ बहन जी की सरकार रही है, कानून व्यवस्था बहुत चुस्त दुरुस्त रही है। और इस बार जो ब्राह्मण प्रत्याशी हमारे मयंक द्विवेदी जी को बनाया गया है बसपा द्वारा, तो मैं सभी अपने बहुजन समाज के लोगों से या सर्व समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि एक युवा प्रत्याशी आपके बीच आया है, इसमें किसी जाति और भेद का कोई। सरकार की बहुजन समाज के लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि बहुजन समाज जिससे आप अपेक्षा कर रहे हैं कि वो आपको वोट देगा, वह सरकार वर्तमान सत्ता की तरफ न चला जाए। आपसे बता दें कि सत्ता आई है, सत्ता गई है। यहाँ पे 4-4 बार बहन जी मुख्यमंत्री रही हैं, लेकिन कभी सत्ता का गुरूर बसपा ने नहीं किया है, न उनके नेताओं ने किया है। रही बात, हम तो सभी युवा साथियों से कहते हैं कि अपना सांसद चुनिए, जो मुद्दे उठाए रहे हैं, अवैध खनन है या कई समस्याएं हैं लोगों की, आज भी कोल आदिवासी लोगों का शोषण हो रहा है, पठारी क्षेत्र में उनका शोषण हो रहा है, तो उनको रोकने के लिए बसपा के प्रत्याशी को जिताना जरूरी है। और सभी युवा समाज के लोगों से कहता हूँ, खासकर ब्राह्मण समुदाय से कहना चाहता हूँ कि इस चुनाव में अपने प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताएं। और जो वर्तमान के सांसद हैं, जो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, मैं तो सोशल मीडिया में ये भी देख रहा हूं कि माननीय सांसद जी के जीत के लिए हवन सामग्री भी की जा रही है, क्योंकि उनको अपने विकास कार्यों पे भरोसा ही नहीं है, तो वो हवन सामग्री के रूप में चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन मैं अपने युवा समाज के साथियों से, अपने समाज के साथियों से कहना चाहता हूं कि यहाँ हवन सामग्री नहीं, विकास कार्यों को अगर कराना है तो भाई मयंक द्विवेदी जी को जिताना है। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के सदस्य और जिला अध्यक्ष शिवशंकर त्रिपाठी मौजूद हैं। त्रिपाठी जी, आप एक ब्राह्मण समिति के, कहा जाए कमेटी के अब अध्यक्ष हैं, किस तरह से आप इनकी मदद करने के लिए आएंगे? देखिए, हमारा ये कहना है कि हम युवा सांसद चुनने जा रहे हैं और सर्व समाज का इतना ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है
कि प्रत्याशी जहाँ भी पहुँचते हैं तो दिन भर की जो भी थकान है, जैसे अपने युवा साथियों से मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि सारी थकान दूर हो गई है। सर्व समाज का इतना जबरदस्त समर्थन और उत्साह पहली बार देखने को मिल रहा है बांदा लोकसभा में। युवा बूस्टर की तरह काम कर रहा है। जी 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 बिल्कुल आता है। सर्व समाज का बहुत ही जबरदस्त समर्थन मिल रहा क्या है। आंकड़ा है जी, आप जीतेंगे तो कितने मतों के अंदर जीतेंगे? हम लोग लमसम 2 से 2.25 लाख मतों से विजयी हो रहे हैं। आप समाज के जो आपने बलबीर पाल की बात की, यहाँ पे आ जाइए, क्या नाम है इनका? विनय कुमार पाल। मेरे साथ पाल समाज का एक युवा चेहरा खड़ा हुआ है, विनय कुमार पाल। विनय कुमार पाल पिछले चुनाव में जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी भी रहे, शायद रामनगर वार्ड नंबर 4 से। वार्ड नंबर 4। पाल समाज के आप पाल समाज से ताल्लुक रखते हैं, ऐसे में बलबीर पाल का जाना, भाजपा के खेमे में शामिल होना कितना असरकारक होगा आपके चुनाव के लिए? अगर आप चित्रकूट जिले में कल रहे हों और आपकी मीडिया कहीं हमारे प्रोग्राम को कवरेज की रही हो तो आपको जानकारी होनी चाहिए, कल 200 की संख्या में पाल समाज के चित्रकूट जिले से बाकायदे लिस्ट और गांव मोबाइल नंबर सहित बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं कांग्रेस पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष था, पिछड़ा प्रकोष्ठ का, और ये इंडिया गठबंधन का मैं प्रभारी भी था। कल मैंने भी बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ली है। तो समाज जा सकता है, लेकिन समाज जो है अपने विचारों और समाज जो है इस समय मयंक द्विवेदी जी के साथ है। कोई प्रत्याशी कहीं भी चला जाए, भाई प्रत्याशी थे चले गए, पहले भी गए थे, एक बार अमित शाह के साथ गए थे, दोबारा वही सांसद अमित शाह स्वयं बन गया। तो समाज इतना बेवकूफ़ थोड़ा ना, समाज अपनी जगह है, नेता कहीं भी भाग सकता है।